क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इस वीडियो में क्या लिखा हुआ है इसको पहले अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, क्या कहा जा रहा है, वो क्या पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, यहाँ जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। आपको ऐसे दो नंबर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं जिनके सम क्या हो 27। सम का मतलब क्या हुआ? सम का मतलब होता है यहाँ पर एडिशन। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का यहाँ पर अभी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एडिशन, है ना। इसके बाद आगे और भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले पूरी अच्छे से हम यहाँ पर क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं। एंड प्रोडक्ट इज, और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जो कि यहाँ पर 182 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, यहाँ पर टू नंबर्स, दो नंबर्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो दोनों नंबर्स का यहाँ पर सम दिया हुआ है यानी एडिशन दिया हुआ है, और प्रोडक्ट दिया है यानी कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है। तो आपको वो दोनों नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। चलिए आइए किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले अच्छे से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना होगा। पहले तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखेंगे हम गिवन। अब गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में यहाँ पर सम दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। अब सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है 27। और आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है 182 लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 182, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको यहाँ पर, अब एज वी डोंट नो अबाउट ऑल द नंबर्स, एज वी डोंट नो अबाउट दीज नंबर्स, हमें ये नंबर्स के बारे में पता नहीं है, तो हमें फर्स्ट या सेकंड नंबर्स में से किसी एक नंबर को सपोज करना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेकेंड नंबर को भी फिर एज्यूम करेंगे। अब कैसे एज्यूम करना है, पहले हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी। जो हमारा फर्स्ट नंबर है इस क्वेश्चन में हमें जो कि फाइंड आउट करना है उसको हम x सपोज कर लेंगे। कितना सपोज कर लेंगे स्टूडेंट? x सपोज कर लेंगे। और वही हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन में देखिए आप क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है 27। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अगर हम ऐड करें, सम का मतलब एडिशन, अगर हम दोनों को ऐड करें तो 27 आ रहा है। अब फर्स्ट नंबर तो हमारा x लिया हुआ है हमने, तो x यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर है। अब अगर हमें सेकंड नंबर को फाइंड करना है, देखना है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 27 के पास जो हमारा x वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का है तो वहां जाकर के कौन से नंबर का हो जाएगा या कौन सा साइन का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 27 माइनस x हो जाएगा। स्टूडेंट आया समझ में? इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू मतलब दूसरा जो नंबर हमने यहाँ पर हमें एज्यूम करना वो हमें मिल चुका है। फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 27 उसका सम दिया हुआ है। अब ऐसे यहाँ पर हम सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 27 माइनस x आ जाएगा। अब यहाँ पर जो जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। कैसे सोल्व आउट करना है स्टूडेंट? यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर पहले ATQ। अब ATQ यहाँ पर हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें लिखना होगा, देखना होगा, समझना होगा, करना होगा, सोल्व आउट। ठीक है, करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज 182। अब प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब प्रोडक्ट का मतलब दोनों नंबर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दोनों नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 27 माइनस x। ठीक है, जो कि हमने अभी देखा, एज्यूम किया 27 माइनस x होगा। ये हमारा इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में उतना हम यहाँ पर कंप्लीट लिख सकते हैं। आया स्टूडेंट समझ में? इतना 182 हो जाएगा ये। अब क्या करना है, सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है उसको इक्वेशन को बना लेंगे। मतलब यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि इतना कंप्लीट किया हुआ है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था, लाइंस में यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें अगर इक्वेशन बन रही है तो पहले हम इक्वेशन को यहाँ पर बनाना होगा। उसके बाद फिर इक्वेशन बनाने के बाद में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हुए हैं, जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में देखे हैं कि यहाँ पर हमने
जैसे इक्वेशन हमको मिलती है वहां पर हम x की या फिर y की जो भी वेरिएबल इक्वेशन में दी रखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस वेरिएबल की क्या करते हैं स्टूडेंट, वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना? हम क्या करते हैं इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया हुआ रहता है x y z जो भी, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनानी होगी। अब इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, तो यहाँ 27x हो गया। ठीक है, यहाँ पर x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 182 तो ऑलरेडी है ही। अब हम क्या करेंगे 27 जो है हमारा उसको हम लिखेंगे यहाँ एज इट इज, और ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, और 182 को भी हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आ जाएंगे। तो 182 राइट हैंड साइड पर है तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 182 माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में तो जीरो ऑलरेडी है ही। ठीक है, इतना आया समझ में स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कंप्लीट करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का दिख रहा है, अभी हम यहाँ पर जो जनरल स्टेटमेंट होती है हमारी वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का रहता है या नहीं रहता है, ए एक्स स्क्वायर जो हमारा है यहाँ पर इक्वेशन में हमेशा ऑलवेज वी सी इट दैट की दिस इज ऑफ प्लस, है ना, ये हमारा किसका रहता है प्लस का। तो यहाँ पर हम प्लस में बना सकते हैं, वैसे तो हम बिना प्लस में बनाए भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी इजी, अगर हमारे लिए ये इजी रहेगा अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख ले। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस में इसको प्लस करने के लिए हमने यहाँ पर सारे नंबर्स में माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ भी माइनस का कर दी, है ना, पूरे पे माइनस का करेंगे तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस माइनस प्लस आया, नहीं आया समझ में, हमने क्या किया यहाँ पर आउटसाइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में। अगर डाउट हो किसी भी तरीके का कोई आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन रिलेटेड है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कोई सा भी अगर आपके माइंड में हो तो फिर यू जस्ट कैन आस्क थ्रू द कमेंट, देन आई विल जस्ट क्लेरिफाई थ्रू दैट। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस में कर लिया हुआ है, प्लस में करने के बाद में हमारा यहाँ पर माइनस 27x है प्लस 182 ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ओके, इतना आया समझ में, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जीरो आ रहा है। अब इसके हमको क्या करना होगा, फैक्टर्स बनाने होंगे। फैक्टर्स क्यों बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमको यहाँ पर x के फैक्टर्स बनाने होंगे, है ना। नहीं पर तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको एक ऐसे फैक्टर में लिखना होगा जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना, ऐसे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 182 को भी इन्वॉल्व कर लिया है, तो 182 को इन्वॉल्व करने के बाद में जो 2 ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे, जैसे हम फैक्टर की बात करें तो a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे कैसे भी हो सकता है ये, है ना, a माइनस बी, या फिर ये d हो सकता है, मतलब ऐसे यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर फैक्टर्स निकल करके आने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तभी जा करके तो हमारी x की वैल्यू निकल करके आएगी, है ना, अदरवाइज हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो हमें यहाँ पर इसके लिए ये करना होगा कि हमें इसके फैक्टर देखने होंगे। अब यहाँ पर 182 है, यहाँ पर 1 है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन जब निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का तो देखते हैं कि यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है और यहाँ पर 182 है, तो 182 यहाँ पर ऐसे दो नंबर हमें लेकर के आना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 आए और प्लस माइनस करने पर -27 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्लस माइनस करने पर -27 आया और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 182 आया। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे पहले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने इसका किया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर 13 से ये जा सकता है 7 टाइम्स, देख पा रहे हैं, सॉरी विजिबल नहीं हुआ आई थिंक सो। अब देख सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ पर 182 हमने लिखा हुआ है और 182 को 2 से डिवाइड किया, पहले यहाँ पर 91 आया, फिर 7 से डिवाइड किया तो 13 आया। 13 को 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं, है ना, जो कि हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने ऐसे पूरा प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पर हमको अब ये देखना है कि ऐसा कौन से दो नंबर है जिनका प्लस माइनस करने पर -27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 7 के बीच में तो यहाँ पर कोई हमें ऐसा दिख नहीं रहा है। 2 और 7 अगर हम प्लस माइनस भी करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हम माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अगर दोनों माइनस माइनस होंगे तो -9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -27 आना चाहिए। तो -7 -13 करेंगे तो -20 आएगा।
माइनस माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, प्लस प्लस करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, लेकिन हमें लेकर के कौन सा आना है, सिर्फ माइनस का। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 7 2 14 करके देखते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक और फैक्टर इसका निकल सकता है, यहाँ पर 14 है ना, ये 14 भी क्या है, इसका फैक्टर है, तो 14 यहाँ पर हमारा आ रहा है। अब यहाँ पर कितना है, ऑलरेडी 13 है, तो हम देख सकते हैं कि 14 और 13 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं, यानी ये भी माइनस का अगर हम इसको लिखते हैं और ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस का कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 और 13 27 हो जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। और इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में देखते हैं कितना आता है, 8 4 3 से 12, या फिर 13 4 से कितना होता है, 52। ठीक है, तो 5 यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर हम 13 1 13, 13 + 5 18, तो 182 आ रहा है। देखिए आप मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x², यहाँ लिखेंगे हम -14x, और हमारा दूसरा नंबर भी कितना आ रहा है 13, तो 13x लिख देंगे। ठीक है, और प्लस में 182 तो यहाँ ऑलरेडी है ही। अब यहाँ से हम कॉमन लेकर के आ सकते हैं x अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर x - 14 बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का 13 लेकर के आएंगे हम। क्यों आए लेकर के -13 को, क्योंकि माइनस अगर हमने यहाँ से लिया तो हमको बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ ये जैसा फैक्टर यहाँ पे निकला हुआ वैसे हमें यहाँ पे सेम निकालना होगा, तभी जा करके ये दोनों क्या निकल करके आ जाएंगे, फैक्टर्स कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐसा कंप्लीट किया है, इसके बाद फिर यहाँ माइनस लगाना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और हमने बाहर कॉमन निकाला है माइनस को। ठीक है स्टूडेंट, इतना आया समझ में, यहाँ पे हमने माइनस बाहर निकाला हुआ और यहाँ पर हमने 182 लिखना है, सॉरी 182 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 14 क्यों आएगा, क्योंकि 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 का तो 182 आता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x - 14 और x - 14 हमारा कॉमन निकल करके आ रहा है, x - 14 को हमने कॉमन निकाल लिया है यहाँ पर, और साथ में अब यहाँ पर हमारा बच रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर x बच रहा है, यहाँ पर -13 बच रहा है, तो x और -13 को यहाँ पर हम कॉमन लेकर के आ गए हैं, मतलब यहाँ से हमने कॉमन निकाला है x - 14 को और यहाँ पे बच रहा हमारा x - 13। ठीक है, इतना आया समझ में स्टूडेंट। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी, हमारे x = 14 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x में हो जाएगा तो डिवाइड में जब जाएगा तो 0 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर x - 14 = 0 आ जाएगा, तो हमारा x की एक वैल्यू निकल जाएगी 14 और एक वैल्यू निकल जाएगी हमारी प्लस का 13। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर जब हम 14 रखेंगे तो इसकी जो सेकंड वैल्यू यानी कि हमारा फर्स्ट वैल्यू, अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हुआ है, फर्स्ट नंबर एज्यूम किया था, पहला नंबर हमें पता नहीं था तो पहले नंबर को x लिया हुआ था, सेकंड नंबर हमें पता नहीं था तो उसका 27 - x हो गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर अगर हमारा 14 है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा हमारा 27 - x, तो 27 - x कितना है 14। ठीक है, तो यहाँ पर 14 और दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, आया समझ में इतना। तो ये हमारा पूरा फाइंड आउट कर लिया है हमने दोनों नंबर्स को, फर्स्ट नंबर हमारा 14 हो गया, सेकंड नंबर हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, आया स्टूडेंट इतना समझ में। ऐसे ही यहाँ पर हम 13 को भी रख सकते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल करके आ रही है, 14 भी आ रही है 13 भी आ रही है, तो एक बार 14 रख के देख लेते हैं, एक बार 13 को भी रख लेंगे। ठीक है, ऐसा हम इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया हुआ है 4.2 एक्सरसाइज का। तो अगर इस 4.2 एक्सरसाइज में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो तो यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बाय टेक्सटिंग। सो यू जस्ट कैन आस्क थ्रू द कमेंट बाय टेक्सटिंग। आप बिल्कुल कमेंट के साथ यहाँ पर अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।